हेलो गाइस, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस के हवाले से बात करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में एक अलग से एक वीडियो आ चुकी है और आप वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू के जुमले, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। जैसे वो काम कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था, गाड़ी जा रही थी, सर सबक पढ़ा रहा था, आप मुझे जो है देख रहे थे। तो रहा था, रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो हम पास्ट कंटिन्यूस में जो है यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ऑलरेडी जो है लेक्चर मौजूद है, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूले को। सब्जेक्ट लगता है, सही है, और वाज वर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कंसीडर करते हैं। जैसे गो से गोइंग हुआ, और साथ लास्ट में ऑब्जेक्ट लगती है। फॉर एग्जांपल, वो गाना गा रहा था, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम खत लिख रहे थे, यू वर राइटिंग अ लेटर, मैं बाजार जा रहा था, आई वाज गोइंग टू द मार्केट, और हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह के जुमले ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले कहलाते हैं। अब इन टेंसेस के पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाएंगे? जिस तरह आपको पता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हम जब भी बात करते हैं हम दोनों ही यूज करते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेला जा रहा था, अब दोनों, एक एक्टिव जुमला हुआ, दूसरा पैसिव जुमला हुआ। हम क्रिकेट खेल रहे थे, एक्टिव वॉइस हुआ, क्रिकेट खेला जा रहा था, ये तो पैसिव वॉइस हुआ। तो इसी तरह के सेंटेंस इंग्लिश में इसको जो है जब आप कन्वर्ट करोगे एक्टिव को पैसिव में, तो एक फॉर्मूले के तहत जाओगे। वो फार्मूला आप सीख लो सिंपल, यहां से बाकी पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फार्मूले को देखें। फार्मूले में क्या है? जिस तरह आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट जाता है सब्जेक्ट की जगह, यहां भी मैंने इसी तरह ही किया है। ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, एक नाम होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट के बाद इसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वाज वर, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है? बीइंग लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस में वही हेल्पिंग वर्ब होंगे, लेकिन पीछे आपने बीइंग लगाना है। जैसे कल मैंने आपको बताया कल के लेक्चर में कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एज आर एम ही लगेगा, लेकिन बीइंग लगाएंगे। अब यहां भी वाज वर ही लगेगा पैसिव वॉइस जुमलों में, लेकिन बीइंग लगेगा। और फिर बाकी पैसिव वॉइस फार्मूला सेम है, वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है जी, बहुत इजी है। अब चल मिसालें देखते हैं। ही वॉज ओपनिंग द डोर, वो दरवाजा खोल रहा था। He was opening the door, वो दरवाजा खोल रहा था। जब मैंने फॉर एग्जांपल हम इस तरह बातें करते हैं ना कि वो दरवाजा खोल रहा था, जब मैंने उसको देखा तो वो दरवाजा खोल रहा था, ये जुमला आपने पास्ट कंटिन्यूस में फिर कन्वर्ट करना है। He was opening the door। अब इसमें the door जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये जाएगा स्टार्ट में, और he जो है ये सब्जेक्ट है, ये जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह, और इसका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा him। आप डोर को देखे सिंगुलर है तो वाज लगेगा ऑब्वियसली। द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम, द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम। सिंपल सी फार्मूले के मुताबिक मैंने इसको जो है डाला और ट्रांसलेट हुआ और कन्वर्ट हुआ पैसिव वॉइस में। द डोर वाज बीइंग ओपन्ड बाय हिम, दरवाजा खोला जा रहा था। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का मेंशन करना इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप सिंपल यूं कह सकते हैं दरवाजा खोला जा रहा था। कौन खोल रहा था? पैसिव वॉइस उसके ऊपर जोर नहीं देता, बस जो हो रहा है उसके ऊपर जोर दे रहा है। They were chasing us, वो हमारा पीछा कर रहे थे। Chasing us, following us, coming behind you। अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो उसको आप इंग्लिश में chasing बोलेंगे। They were chasing us, वो हमारा पीछा कर रहे थे। us का सब्जेक्टिव फॉर्म है we, उसको पहले लिखो, we के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है were, were के बाद आपने पैसिव वॉइस में being लिखना है। We were being, थर्ड फॉर्म लगाए चेज का, chased by them, they का ऑब्जेक्टिव केस है them, तो मैंने यहां पे वो भी लिखा। We were being chased by them, हमारा पीछा किया जा रहा था, यानी वो लोग हमारे पीछे आ रहे थे तो वो हमारा पीछा कर रहे थे। पैसिव वॉइस इसका होगा हमारा पीछा किया जा रहा था। You were not cleaning the room, आप कमरा साफ नहीं कर रहे थे। Cleaning आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, द रूम, आप कमरा साफ नहीं कर रहे थे, या तुम कमरा साफ नहीं कर रहे थे। द रूम को सर्रे में लेके जाओ, द रूम, रूम सिंगुलर है तो वाज लगाओ, वाज के बाद
नॉट लगाओ क्योंकि ये नेगेटिव जुमला है। क्या है? नेगेटिव। अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव में दिया है तो ऑब्वियसली आप इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बनाएंगे। यू वर नॉट क्लीनिंग द रूम, तुम कमरा साफ नहीं कर रहे थे। द रूम वॉज नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय यू। फॉर्मूले के मुताबिक द रूम वॉज, बीइंग और वॉज के बाद आपने नॉट लिखना है। नॉट बीइंग क्लीन्ड बाय यू, कमरा साफ नहीं किया जा रहा था। तुम कमरा साफ नहीं कर रहे थे, कमरा साफ नहीं किया जा रहा था। एक और एग्जांपल देखते हैं। वाज शी राइटिंग अ लेटर? इंट्रोगेटिव जुमला है, सवालिया जुमला। जब हम किसी से सवाल कर लेते हैं, वाज शी राइटिंग अ लेटर? क्या वो खत लिख रही थी? क्या वो खत लिख रही थी? जब आपने उसको देखा तो क्या वो खत लिख रही थी? वाज शी राइटिंग अ लेटर? अब इसी का पैसिव वॉइस भी सवालिया जुमला होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेटर जो है ये सिंगुलर है, ये आएगा सब्जेक्ट की जगह। लेकिन जैसे ये सिंगुलर है, मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि सिंगुलर के साथ तो वाज लगता है। अब मैंने बनाना है सवालिया जुमला, तो वाज को सब्जेक्ट से पहले लिखा। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर? वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर? ये इसी का हुआ। वाज शी राइटिंग अ लेटर? वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर? इजी है। जस्ट फॉर्मूले के मुताबिक आप चले। एक और जुमला देखते हैं। I was taunting them, मैं उन्हें ताने दे रहा था। I was taunting them, मैं उन्हें ताने दे रहा था। किसी को ताना देना, ताने देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? taunting। They were being taunted by me। अब them जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो them से they लगेगा। They were being taunted by me, उन्हें ताने दिए जा रहे थे। मैं मतलब ताने दे रहा था, लेकिन पैसिव वॉइस इसका बनेगा उन्हें ताने दिए जा रहे थे। अहमद वाज रिपेयरिंग हिज कार, अहमद अपनी कार की मुरम्मत कर रहा था। अब वो फॉर एग्जांपल जब किसी गाड़ी में कोई मुरम्मती का काम हो, कोई रिपेयरिंग वर्क हो, मैकेनिक के पास जो है वो लेके जाते हैं, तो अहमद वाज रिपेयरिंग हिज कार, इसका पैसिव वॉइस कुछ यूं होगा। हिज कार वाज being repaired by Ahmad, his car was being repaired by Ahmad, यानी अहमद अपनी कार की मुरम्मत कर रहा था, तो कार की मुरम्मत हो रही थी, पैसिव वॉइस जुमला है। अब ये इसकी ट्रांसलेशन ये होगी। तो आपने देखा कि किस तरह बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। शर्त ये है कि आप ये फार्मूला सीख लें। फार्मूले में क्या है आपके सामने फर्क वाज़ेह है कि किस तरह एक्टिव वॉइस का जुमला है, यानी टेंस की जितने भी हम टेंस के जुमले बनाते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस का जुमला जिस तरह फार्मूला लगा है उसी के मुताबिक आप सेंटेंस बनाएं, और इसी तरह पैसिव वॉइस का फार्मूला सीखे तो उसी के मुताबिक सेंटेंस को आप फ्रेम कर सकते हैं और लिख सकते हैं अलग सेंटेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तो वाज, वर, बीइंग, वर्ब तर्फा और बाय और सब्जेक्ट, ये सारी चीजें फार्मूले से सीखे। बाकी एग्जांपल इजी है और आप प्रैक्टिस करें, 10-15 जुमले बनाएं तो आगे से आपको इसमें कोई मसला नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करें। शुक्रिया।